नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे अज्ञे का साहित्य संबंधित आलोचनात्मक दृष्टिकोण। साहित्य के बारे में अज्ञे क्या सोचते हैं, उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है उसकी भूमिका में आप अज्ञे जी के जीवन के बारे में भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, अगर आपको प्रश्न को और ज़्यादा बड़ा करना है। यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो यहाँ अज्ञे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में अपना एक विशेष पहचान अज्ञे जी रखते हैं। अज्ञे एक प्रतिभामुख व्यक्ति थे। अज्ञे को आधुनिक हिंदी काव्य का सूत्रधार माना जाता है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ रहे और तार सप्तक उनकी इस भूमिका का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। अज्ञे ने तार सप्तक के माध्यम से नई पीढ़ी के कवियों को केवल मंच ही प्रदान नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने का कार्य भी किया है। इसी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर बनाएंगे प्रयोगवाद को महत्व। अज्ञे की आलोचना रचनात्मकता को महत्व देती है, न कि राजनीति को। यानी यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है? रचनात्मकता महत्वपूर्ण है। वे प्रयोगवाद के जनक थे, लेकिन उनके प्रयोगों का उद्देश्य साहित्य को सामाजिक दायित्व से विमुख करना नहीं, बल्कि जटिल संवेदनाओं को व्यक्त करना था। यानी इनका जो प्रयोग था, इनके जो प्रयोगवादी विचार थे, उनका उद्देश्य साहित्य को लोगों से दूर करना नहीं था, बल्कि या सामाजिक अपने दायित्व से विमुख होना नहीं था, बल्कि जो मानव हृदय की जटिल संवेदनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति इनके साहित्य का मुख्य उद्देश्य था। अज्ञे ने अपने काव्य के माध्यम से प्रयोगवादी विचारधारा को हिंदी कविता में स्थापित किया। उन्होंने नए विषयों, नए रूपों, नई भाषा के साथ साथ नए प्रतीक और नए बिंब का प्रयोग भी अपने काव्य में किया। तो इसीलिए वो किसको महत्व देते हैं? प्रयोगवाद को महत्व देते हैं। दूसरा क्या है? व्यक्ति और समाज का अंतर्द्वंद। अज्ञे ने व्यक्ति और समाज के बीच के बदलते रिश्ते की पड़ताल की है। उनका मानना था कि व्यक्ति अपनी स्वाधीनता बनाए रखते हुए समाज के प्रति दायित्व भी निभा सकता है, बशर्ते वह अपने अहम का त्याग करे, यानी अपने अहंकार का समर्पण करे। अज्ञे व्यक्तिवाद को कविता का आधार मानते थे। उन्होंने कहा कि कवि को अपनी व्यक्तिगत अनुभूति और संवेदनाओं को बिना किसी बाधा के अपनी रचना में व्यक्त करना चाहिए। अज्ञे ने अपनी रचना में समाज और व्यक्ति के संबंधों को दर्शाने का माध्यम माना है। यानी कविता क्या है? जो समाज और व्यक्ति के संबंधों की अभिव्यक्ति क्या है, करना ही कविता है। उन्होंने कहा कि कविता समाज की समस्याओं और संघर्षों को उजागर करती है। तो यहाँ व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति में अगर कोई किसी प्रकार का एक गुण या भाव है तो वो समाज के लिए हितकारी हो सकता है। जब व्यक्ति समाज का अंग बन जाता है, अपना महत्वपूर्ण हिस्सा वो समाज के साथ साझा करता है, तो समाज के लिए एक उपयोगी इकाई बन जाता है। अगला हम पॉइंट बनाएंगे शिल्प पर ध्यान। देखिए, अज्ञे ने काव्य या अन्य विधा की रचना के शिल्प पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि कविता की भाषा, उसका छंद और अलंकारों का प्रयोग कवि की भावनाओं को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जिस कविता का शिल्प विधान सुंदर होगा, उस कविता के भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही सहज और सुंदर तरीके से की जा सकती है। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है? नई पीढ़ी को प्रोत्साहन। देखिए, अज्ञे ने तार सप्तक के माध्यम से युवा कवियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान किया। उन्होंने हिंदी आलोचना को केवल पश्चिम की नकल बनने से बचाया और न्यू क्रिटिसिज्म जैसे पश्चिमी सिद्धांतों की सीमाओं के प्रति आगाह करते हुए, यानी सचेत करते हुए, संप्रेषण के सैद्धांतिक महत्व को रेखांकित किया है। संप्रेषण यानी अपने विचारों के आदान प्रदान करने के सैद्धांतिक महत्व को उन्होंने रेखांकित किया है। तो इस द्वारा वो नई पीढ़ी को लेखन कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं, नए विचारों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और वो ये मानते हैं कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने में युवा वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। तो युवा वर्ग अगर इन विचारों से प्रभावित होगा तो सामाजिक जो परिस्थितियाँ हैं उनकी अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से सुंदर तरीके से की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे निष्कर्ष।
अज्ञे की आलोचनात्मक दृष्टि ने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और तार सप्तक की अगर बात करें तो ये उनके इस योगदान का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है, क्योंकि तार सप्तक जो सप्तक निकले थे, प्रत्येक सप्तक में 7 कवि थे। उन कवियों के काव्य की अभिव्यक्ति सप्तक के माध्यम से हुई और लोगों की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनकी अभिव्यक्ति सप्तक के माध्यम से हुई। तो उन्होंने लोगों को सचेत करने का कार्य किया, जागृत करने का कार्य किया, हिंदी विधा के विकास में अपना योगदान दिया, हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया। अज्ञे ने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी और उसे विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य भी अज्ञे के द्वारा किया गया। तो ये अज्ञे के आलोचनात्मक विचार हैं जो साहित्य के बारे में वो रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप इस प्रश्न को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर ये बड़े प्रश्नों में शामिल होता है तो वहाँ पर आप अज्ञे की कविताओं के उदाहरण देकर आप इस प्रश्न को और ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। इसके शुरुआत में जब आप इसकी प्रस्तावना लिखेंगे वहाँ पर आप अज्ञे के जीवन परिचय से कुछ पंक्तियाँ उठाकर भी आप उसको थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।